Assalamu alaikum, dear students of 5th primary. Today on 2nd of June, we are going to study baby mosquitoes of chapter A Treat for Mosquitoes of your EVS book. Dear students, we have already discussed in previous videos malaria and anemia. Today we will discuss about life cycle of mosquitoes. मेरे बच्चों, जो ये mosquitoes हैं, खासकर इनमें जो female anopheles mosquito जो हैं, that is responsible for malaria. ये वो mosquito है जो disease malaria फैलाता है बाय बाइटिंग, काटने से, उसके काटने से मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोन डिजीज है जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा हम स्टडी करेंगे ये लाइफ साइकिल मॉस्किटो का। जो अडल्ट मॉस्किटोज होते हैं ऑन मेटिंग, दे ले एग्स इन वाटर। जो हमारे आस पड़ोस में जो वाटर सोर्स, जैसे कि कोई पॉन्ड है, तालाब या कहीं पे किसी पिट में, गड्ढे में पानी जमा हुआ है, या टायर्स में अनयूज्ड टायर्स जो होते हैं उनमें पानी जमा है, या कहीं कहीं जो कूलर्स होते हैं उनमें जो पानी जमा हुआ होता है, वहां पे ये मॉस्किटोज, ये मच्छर जो है ये अंडे डालते हैं। फिर ये अंडे वहां पे विद टाइम दे मेटामॉर्फोराइज एंड दे चेंज इनटू लार्वा। ये फिर ये इनका बढ़ते हैं और लार्वे यहाँ पे बनते हैं। और ये लार्वे यहाँ पानी में, अगर ये पानी है तो इनके सिर जो है ये ऊपर रहते हैं, इसे ये ब्रीदिंग करते हैं। साइफोन, दे यूज साइफोन, एक किस्म की इनका एक नीडल की तरह एक साइफोन होता है, उससे ये सांस लेते हैं और यहाँ पे ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फिर बड़े होके ये फिर मॉस्किटोज में तब्दील होते हैं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ये मॉस्किटोज जो है इनके पनपने के लिए पानी का होना जरूरी है। वाटर सोर्सेज आर एसेंशियल। विदाउट वाटर सोर्सेज ये बढ़ नहीं पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो पानी इनके लिए जरूरी है। इसीलिए हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में खुला हुआ पानी नहीं होना चाहिए। कहीं पे पिट्स हैं, खुले पिट्स हैं, तालाब है, या कहीं पे हमने बहुत टाइम तक इसको कूलर को ड्राई नहीं किया है, तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। मलेरिया जो है एक जबरदस्त बीमारी है, इससे खून की कमी हो जाती है, क्योंकि जो मलेरिया प्रोटोजोन है जिससे मलेरिया होता है वो रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। अब इसके लिए जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए, जो हमें काम करने चाहिए ताकि हम मलेरिया को फैलने से रोकें। मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि जो मॉस्किटो जो है ये पैदा न हो, ये इनकी जो रिप्रोडक्शन है उनको हमें स्टॉप करना है। तो हमें पहला काम करना है कि हम पानी को अपने आस पड़ोस में जमा नहीं होना देना चाहिए। यानी कि जो भी गड्ढे हैं उनको हमें भरना चाहिए। जो अनयूज्ड टायर्स हैं, चाहे पॉट्स है या कूलर्स हैं या टैंक्स हैं, हमें उनको साफ करना चाहिए और उनको खुश्क करना चाहिए हर हफ्ते। और तीसरा जो है, अगर कहीं पे तालाब है तो हमें उनमें मछली डालनी चाहिए, मछलियां डालनी चाहिए, ताकि जो मछलियां हैं वो इन लार्विया जो फिर मच्छर बनते हैं इनको वो खा लें। अब अगर मच्छर हैं तो हमें यूज करने चाहिए नेट्स, ताकि ये मच्छर हमें काट न सके, या हम रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सके। केमिकल्स आते हैं और रिपेलेंट्स वो लगाने से, अगर हम जिस्म पे रिपेलेंट्स लगाएंगे तो मच्छर हमारे नजदीक नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम नेट्स के जरिए, रिपेलेंट्स के जरिए अपने आप को बचा सकते हैं मॉस्किटो के बाइट से। अब अगर कहीं पे पानी जमा हो गया है तो हमें उस पे ऑयल स्प्रे करना चाहिए, या हमें कोई इंसेक्टिसाइड लेना चाहिए, उसमें डालना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ऑयल डालने से जो इनका साइफोन है, जब ये ऊपर की तरफ होता है, वाटर के सरफेस पे होता है, जैसे ही जो ऑयल है, ऑयल
एक अलग तह बनाता है पानी के ऊपर, ये इसके साइफन को ब्लॉक करेगा और इस तरह से ये लार्वे जो है ये रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये मर जाएंगे। इस तरह से हम मॉस्किटो को पनपने से हम रोक देंगे और जब मॉस्किटो नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा और हम मलेरिया को रोक पाएंगे। मेरे बच्चों, ये जो ट्रीट फॉर मॉस्किटो है, इस चैप्टर में ये बच्चों के दरमियान आरती, नैन्सी, राजत, मिसबा, इनके दरमियान डिस्कशन हो रही है। ये एक दूसरे के साथ इसके बारे में मलेरिया या जो एनीमिया हमने पढ़ा या जो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, कैसे मॉस्किटो पनपते हैं, इसके बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। तो जो लास्ट में नैन्सी है वो कहती है कि जो फ्लाइज है, फ्लाइज भी बीमारियां फैलाते हैं जिनको हम मक्खी बोलते हैं। तो मक्खियों से अगर मॉस्किटो के काटने से बीमारी होती है तो मक्खियां कैसे बीमारी फैलाते हैं? जो मक्खियां होती हैं ये इंसेक्ट्स में आते हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं और जो हमारे सराउंडिंग में जो गलाजत है ये उस पर बैठते हैं। कहीं पे ह्यूमन फिकल मटेरियल होता है या कहीं पे और गंदगी रहती है, तो वहां पे ये बैठ के उनके जो पैर होते हैं, इनकी जो लिम्स होते हैं जिनको हम ये कहते हैं, तो उस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो जो डिजीज का जो जर्म्स हैं या फीकल मटेरियल वो उस पे अटक जाता है, उसके साथ वो अटकता है। तो फिर ये मक्खी जब हमारे खुले हुए जो हम खाना हमने खुले में रखा होगा उस पे ये बैठते हैं, तो वो ये बैक्टीरिया या जो जरासीम है वो उस पे चले जाते हैं, उसमें चले और वो खाना खाने से बीमारी फैल सकते हैं, जैसे कि डायरिया है, जैसे कि और बीमारियां हैं जो इनसे फैलती हैं। तो पहले बच्चों, ये जो लार्विया है इसको देखने का आसान तरीका जो है, हम किसी तालाब से हम जो बहुत दिनों तक जो पानी कहीं पे रहा हो उसका पानी हम एक गिलास में लेंगे, तो उसको हम जो मैग्नीफाइंग जो लेंस है वो लेके हम उन लार्विया को देख सकते हैं। जैसे कि आपके बुक के पेज नंबर 57 पे दिखाया गया है, यहाँ पे मॉस्किटोज लार्विया, यहाँ पे पानी एक गिलास में लिया गया है जिसमें लार्विया, और फिर लेंस से, हैंड लेंस से, मैग्नीफाइंग गिलास से जब हम इन लार्विया को देखते हैं तो ऐसे ये दिखते हैं। तो इस तरह से हम खुद ही घर में बैठ के ये देख सकते हैं कि किस किस पानी में लार्विया मौजूद हैं।